Hello students, welcome again to this channel English at your fingertips. Today we are going to explain in this video the 7th chapter of your supplementary reader for class 10th, Footprints Without Feet. Name of the chapter is The Necklace and name of the writer is Guy de Maupassant. तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में आपकी जो सप्लीमेंट्री है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट नाम की किताब, उस बुक का चैप्टर 7 हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं क्लास 10 के लिए। और जो चैप्टर का नाम है वो द नेकलेस है। क्या होता है स्टूडेंट्स नेकलेस का मतलब? हार। जो गले में पहनने का हार होता है उसको नेकलेस कहते हैं। जो इस चैप्टर के राइटर हैं वो है गाय डे मॉपसंट। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में राइटर ने एक्सप्लेन किया है एक ऐसी लेडी के बारे में जो एक पार्टी को अटेंड करने के लिए अपने एक फ्रेंड से एक नेकलेस उधार मांगती है। और चूँकि वो मिडिल क्लास फैमिली से होती है तो वो सेटिस्फाइड नहीं होती है। और महिलाओं के अंदर जो क्रेज़ होता है अपनी ड्रेस को लेकर के और नेकलेस को लेकर के, वही इसमें दिखाया गया है कि इस तरह की महिलाएं जो अपनी लाइफ में जो कुछ उनके पास होता है उससे सेटिस्फाइड नहीं होती और केवल दिखावा करने के लिए ड्रेस और नेकलेस और ज्वेलरी केवल दिखावा करने के लिए अपने फ्रेंड से मांग करके पहन करके जाती है। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, उस पार्टी में वो मिस हो जाता है। अब रेस्ट लाइफ उसकी और उसके हस्बैंड की वो किस तरह से डिस्टर्ब होती है, उनको क्या क्या कंप्रोमाइज़ अपनी लाइफ में करने पड़ते हैं। और लास्ट में जाकर के क्या होता है स्टूडेंट्स, लास्ट में जाकर के जब वो अपनी फ्रेंड को उसका पे करने के लिए जाती है तब उसको पता चलता है कि वास्तव में जितना हार्ड वर्क और जितना डेडिकेशन उन्होंने अपनी लाइफ में किया है, जितना सेक्रीफाइस उन्होंने अपनी लाइफ में किया है, इतना प्रीशियस वो ज्वेलरी थी नहीं, वो नेकलेस था ही नहीं। वो नेकलेस रियल के बजाय आर्टिफिशियल था और उसकी कॉस्ट बहुत कम थी। तो वो उसको ये समझ करके उसे बहुत सफ़र करना पड़ा। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, इससे एक मैसेज भी आपको मिलता है कि यू शुड सेटिस्फाइड व्हाट यू हैव। आपके पास जो भी कुछ है आपको उसी से संतुष्ट रहना चाहिए। यदि आप उससे संतुष्ट नहीं होते तो आप भी इसी तरह से कहीं ना कहीं किसी चक्कर में फंस सकते हैं। तो ये एक मैसेज है इसका। और दूसरी बात ये भी है स्टूडेंट्स, यदि आप किसी पार्टी वगैरह को अटेंड करने जा रहे हैं तो उसमें ज़रूरी नहीं कि आपके कपड़े बहुत अच्छे होने चाहिए। अरे, यदि जिसने आपको इन्वाइट किया है आपके कपड़ों के लिए इन्वाइट नहीं किया होगा, आपकी ज्वेलरी के लिए इन्वाइट नहीं किया होगा, उसको लगा होगा कि आप यदि उसकी पार्टी में जाएंगे तो उसकी पार्टी कहीं ना कहीं पार्टी की शोभा, आप उसकी पार्टी की शोभा बढ़ाएंगे। तो ये चीज़ देखने लायक होती है। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट नहीं होती कि आप कितने अच्छे कपड़े या कितनी अच्छी ज्वेलरी पहन के जाते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, चैप्टर 7 क्लास 10 CBSE बोर्ड, नेम ऑफ बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट एंड नेम ऑफ द चैप्टर द नेकलेस, लाइन टू लाइन डिटेल एक्सप्लेनेशन इन हिंदी एंड इंग्लिश। चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। नेकलेस क्या है? शी वॉज वन ऑफ दोज प्रेटी यंग लेडीज। अब उस महिला के बारे में जिक्र कर रहे हैं जिसका नाम मैडम लॉयजल है। तो उसका क्या बता रहे हैं स्टूडेंट्स? शी वॉज वन ऑफ दोज प्रेटी यंग लेडीज बोर्न एज इफ एन एरर ऑफ डेस्टिनी। वो उस तरह की नवयुवती थी जिसको ये माना जा सकता है कि एरर ऑफ डेस्टिनी का मतलब होता है, हम कह सकते हैं दुर्भाग्य से। एरर ऑफ डेस्टिनी माने दुर्भाग्य से। तो वो उस तरह की प्रेटी ब्यूटीफुल थी, यंग लेडीज थी। तो वो उस तरह की सुंदर नवयुवतियों में से एक थी जिसको माना जाता है कि वो दुर्भाग्य से इनटू ए फैमिली ऑफ क्लर्क्स, फैमिली ऑफ क्लर्क्स यानी क्लर्कों की फैमिली में, यानी लिपिकों की फैमिली में पैदा होगी। इसलिए शी हैड नो डोरी। चूँकि लिपिक को क्या माना जाता है स्टूडेंट्स? इसलिए लिपिक को माना जाता है कि वो मिडिल क्लास फैमिली के होते हैं, चूँकि उनकी सैलरी लेस पेड सैलरी होती है। तो इसलिए शी हैड नो डोरी
तो ना तो देने के लिए दहेज था, नो होप्स, ना उम्मीद थी, नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, और प्रसिद्ध होने के कोई चांस नहीं थे। लव्ड एंड मैरिड बाई ए मैन, इसलिए किसी ऐसे आदमी से शादी होने के कोई चांस नहीं थे। ईदर रिच और डिस्टिंग्विश्ड, जो या तो धनवान हो या डिस्टिंग्विश्ड का मतलब कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, तो ऐसा कोई चांस नहीं था। एंड शी अलाउड, इसलिए क्या किया उसने, अलाउड कर दिया हर सेल्फ टू मैरी ए पेटी क्लर्क, इसलिए उसने अलाउड कर दिया कि किसी पेटी क्लर्क के साथ उसकी शादी, पेटी माने यहाँ तुच्छ, उसने अनुमति दे दी कि एक तुच्छ क्लर्क के साथ उसकी शादी कर दी जाए इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन, बोर्ड ऑफ एजुकेशन में जो काम करता है। तो अब चूंकि और तो चांस था नहीं, तो इसलिए उसने अनुमति दे दी कि ठीक है भाई क्लर्क से शादी कर दी जाए। शी वाज सिंपल, वो साधारण थी, बट शी वाज अनहैप्पी, लेकिन वो उस लाइफ से खुश नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसकी एम्बिशंस थी, उसकी एम्बिशन ये थी कि उसके पास भी सब कुछ सारा वो होना चाहिए। आगे इसमें इस पैराग्राफ में दिया जाएगा कि वो लग्जरियस लाइफ चाहती थी, तो वो लग्जरियस लाइफ उसको नहीं मिली थी, इसलिए कहीं ना कहीं वो अपसेट रहती थी, परेशान रहती थी, अनहैप्पी रहती थी। देखिए स्टूडेंट्स आगे, शी सफर्ड इंसेंसली फीलिंग हर सेल्फ बोर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरीज, तो उसको हमेशा सफ़र का मतलब कष्ट उठाया करती थी, लगातार, निरंतर, इंसेंसली माने लगातार, फीलिंग हर सेल्फ, यह महसूस करके, बोर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरीज, ये सोच करके कि उसका जो जन्म है वो डेलिकेसीज का मतलब होता है स्वादिष्ट भोजन, एंड लग्जरीज माने होता है ऐशो आराम, कि उसका जो जन्म हुआ है वो सभी प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और ऐशो आराम के लिए हुआ है। शी सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, अपने अपार्टमेंट की जो पॉवर्टी थी उसको देख करके भी वो सफ़र करती रहती थी। द शेबी वॉल्स, भद्दी दीवारें थी, एंड द वोन चेयर्स, और जो चेयर्स थी वो टूटी फूटी थी। अब दूसरे घरों के यदि वो उसको देखती है आप फर्नीचर को, तो वहाँ देखती है वहाँ सोफ़ा है, ये है, वो है, और उसके यहाँ वोन चेयर्स है। दूसरे अपार्टमेंट्स की या दूसरे मकानों की जब वो दीवार देखती है तो वहाँ बड़ी कलरफुल और बड़ी सुंदर सुंदर दीवारें, लेकिन उसके अपार्टमेंट की सेबी वॉल्स थी, बदरंग दीवारें थी, तो उनको देख करके उसको बड़ी पीड़ा होती थी। ऑल दीज टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर, ये सब चीज़ें उसे टॉर्चर करती रहती थी, उसको एक तरह से यातना देती रहती या उसको एक तरह से पीड़ित करती रहती थी, और उसे गुस्सा भी दिलाती थी। एंगर्ड हर, उसे क्रोध दिलाती रहती थी, क्रोधित करती रहती थी। When she seated herself for dinner opposite her husband, जब वो डिनर करने के लिए अपोजिट माने सामने बैठ जाती थी अपने पति के, who uncovered the taurin, जिसने, जो अनकवर्ड करता था, अनकवर्ड का मतलब ढक्कन हटाता था, किसका, तरी का, तरी कह सकते हैं स्टूडेंट्स हम यहाँ, या हम यहाँ कह सकते हैं सूप, लिक्विड टाइप फूड जो होता है। तो जब वो उसका ढक्कन हटाता था तो क्या कहता था, विद ए डिलाइटेड एयर, और जब उससे स्वादिष्ट गंध आती थी, सेइंग, ये कहता था, ओ गुड पॉट पाई, पॉट पाई माने होता है व्यंजन, डिश, अरे बहुत अच्छी डिश बनी है। आई नो नथिंग बेटर देन दैट, और वो ये कहता था कि इससे स्वादिष्ट भोजन मैं नहीं जानता। शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स, तो उस टाइम जब वो ये कहता था तो वो किसके बारे में सोचती थी, वो स्वादिष्ट व्यंजनों के बारे में सोचती थी। ऑफ शाइनिंग सिल्वर, जो चमकते हुए चांदी के बर्तनों में खाया जाता। शी थॉट ऑफ एग्जीक्यूट साउंड फूड, जो अच्छे अच्छे भोजन थे, वो समझती थी कि ये इससे ज़्यादा नहीं सोचता, लेकिन वो अच्छे ज्वादिष्ट भोजन के बारे में सोचती थी। सर्व इन मार्वलस डिशेज, शानदार डिशेज में जो परोसा जाता है उसके बारे में सोचती थी। शी हैड नीदर फ्रॉक्स नॉर ज्वेल्स, वो सोचती थी कि ना तो उसके पास बहुत अच्छे कपड़े और ना ही उसके पास ज्वेलरी है, नथिंग, उसके पास कुछ नहीं है। एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स, और वो इन सब चीज़ों को प्यार करती थी। तो यानी उसको हमेशा ये महसूस होता था कि सबके पास सब सामान है, मेरे पास कुछ नहीं है, और इसी चीज़ से वो कहती थी स्टूडेंट्स, टॉर्चर होती थी, पीड़ित होती रहती थी, अपने आप पर उसको गुस्सा आता रहता था। देखिए वही स्टूडेंट्स जो मैं बता रहा हूँ, आप एम्बिशियस होना चाहिए जीवन में, लेकिन एम्बिशियस का मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को टॉर्चर ही करते रहें। एम्बिशियस होना अलग चीज़ है, टॉर्चर होना अलग चीज़ है। महत्वाकांक्षा आपकी होनी चाहिए, लेकिन आप उसके लिए हार्ड वर्क करें। और दूसरी चीज़ ये भी है कि आपके बस की क्या होता है, आपके बस की केवल हार्ड वर्क करना होता है, बाकी जो चीज़ है वो आपको जो मिलनी है, जिस टाइम मिलनी है वो उसी टाइम मिलेगी। एक प्रोवर्ब है
के टाइम से पहले, और भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, लेकिन फिर भी आपको हार्ड वर्क करना चाहिए। ऐसा नहीं कि इस तरह से, जिस तरह से लेडी के बारे में बताया गया, आप इस तरह से अपने आप को टॉर्चर करते रहे। देखिए, शी हैड ए रिच फ्रेंड, उसकी एक धनी सहेली थी, अमीर सहेली थी, स्कूलमेट उसकी साथी थी एट द कॉन्वेंट, जो कॉन्वेंट स्कूल में उसके साथ पढ़ती थी, और उसकी एक सहेली थी, वो अमीर थी। हु शी डिड नॉट लाइक टू विजिट, उसके यहाँ वो विजिट करना पसंद नहीं करती थी। क्यों नहीं करती थी? शी सफर्ड सो मच व्हेन रिटर्न, क्योंकि जब वो वापस आती थी तो वहाँ से वापस आकर के बहुत परेशान होती थी। यानी अपनी सहेली के यहाँ जाना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि यहाँ से जाती थी तो वो बहुत परेशान होती थी। शी वेप्ट फॉर होल डेज, वहाँ से आके वो पूरे दिन रोती रहती थी। फ्रॉम डेस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट, किससे? निराशा से और हताशा से। वही निराशा और हताशा क्या थी कि उसके यहाँ तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ है, उसके यहाँ तो बहुत अच्छी अच्छी डिश बनती है, उसके यहाँ तो बहुत अच्छा फर्नीचर है, उसका तो मकान बहुत सुंदर है। तो उन चीज़ों को लेकर के वो सारे दिन परेशान रहती थी, सारे दिन रोया करती थी हताशा और निराशा में, इसलिए अपने फ्रेंड के पास जाना वो पसंद नहीं करती थी। वन इवनिंग, एक दिन क्या होता है, हर हस्बैंड रिटर्न फ्रॉम इलेटेड बियरिंग इन हिज हैंड ए लार्ज एनवलप, एनवलप माने होता है लिफाफा। तो एक दिन उसके हस्बैंड ऑफिस से जब शाम को वापस आए तो उनके हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा था। हेयर ही सेड, हेयर इज समथिंग फॉर यू, उसने कहा देखिए तुम्हारे लिए मैं कुछ लेकर के आया हूँ। तो वो लिफाफा उसने उस लेडी को दे दिया। क्या हुआ स्टूडेंट्स? क्यूरियसिटी में उसने क्या किया, उसको जल्दी से लिफाफे को खोला। शी क्विकली ड्री आउट ए प्रिंटेड कार्ड, उसमें से एक छपा हुआ कार्ड निकला, ऑन विच वर इंस्क्रिप्टेड दीज वर्ड्स, जिस पर क्या शब्द छपे हुए थे? कुछ शब्द छपे हुए थे। तो प्रिंटेड जो लिफाफा था उसमें एक लिफाफे के अंदर एक प्रिंटेड कार्ड था, और उस पर छपा हुआ था द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस एंड मैडम जॉर्ज रामपोन आस्क द ओनर ऑफ एम एंड मेम लोजल कंपनी मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट मिनिस्टर्स रेजिडेंस, यानी मिनिस्टर के रेजिडेंस पर एक 18 तारीख को, 18 जनवरी को एक पार्टी थी, और उस पार्टी में इनवाइट किया गया था। अब देखिए, उसके हस्बैंड तो उसको लेकर के आए थे कि वो खुश होगी, लेकिन हुआ क्या? इंस्टीड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, यानी प्रसन्न होने के बजाय उसे होना तो खुश चाहिए था कि पार्टी में एज हर हस्बैंड हैड होप्ड, उसके पति ने तो ये उम्मीद की थी कि वो खुश होगी। शी थ्रू द इन्विटेशन स्पाइटफुल्ली, स्पाइटफुल्ली माने होता है डिस्डेनफुल्ली, यानी घृणापूर्वक। तो उसने घृणापूर्वक उस इन्विटेशन को टेबल पर फेंक दिया, मरमरिंग माने बुदबुदाते हुए, बड़बड़ाते हुए। व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद दैट, उसने कहा आप क्या समझते हैं कि मुझे ये सब चाहिए? क्या करूँगी मैं वहाँ जा कर के क्या करूँगी? क्या आपको लगता है कि मैं इससे खुश होंगी? आप क्या समझते हैं इससे? तो उसको ये बड़बड़ाते हुए उसने कहा क्या करूँ मैं इस कार्ड का, क्या करूँ मैं इस इन्विटेशन का? तो उसके हस्बैंड को तो ये लग रहा था कि वो खुश होगी, लेकिन हुआ उल्टा। उसने कहा बट माय डियर आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, लेकिन मैं तो इसलिए लेकर आया हूँ, मुझे लगा कि आप इससे खुश होंगे। यू नेवर गो आउट, चूँकि तुम कभी बाहर नहीं जाती हो। अब देखिए स्टूडेंट्स, बाहर ना जाने का कारण यही है, उसकी इन्फीरियरिटी है। उसको लगता है कि सब तो अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है, सब अच्छी अच्छी ज्वेलरी पहन रहे, मेरे पास ज्वेलरी नहीं है, तो इसलिए वो बाहर नहीं जाती। इसलिए उसने कहा तुम नेवर गो आउट एंड दिस इज एन ओकेशन, और ये एक अवसर है, एक मौका है, एंड ए फाइन वन, और मौका भी कैसा है? एक बहुत अच्छा मौका है। ये एक अवसर है, एक मौका है, और मौका भी बहुत अच्छा है। एवरीबडी विशेष वन, वहाँ जाने के लिए हर कोई इच्छा करता है, एंड इट इज़ वेरी सेलेक्ट, लेकिन ये बहुत सेलेक्टिव होता है, सबको मौका नहीं मिलता। नॉट मैनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज़, बहुत सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको तो ये इन्विटेशन दिया ही नहीं गई है। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर, और वह क्या कहता है कि वहाँ आपको पूरा जो प्रशासनिक दुनिया है वो आपको वहाँ मिलेगी, यानी सभी लोग वहाँ पर जो है सभी अधिकारी लोग होंगे, उनकी वाइफ्स होंगी, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। सी लुक एट, उसने उसकी तरफ देखा विद एन इरिटेटेड आई, नाराज होते हुए, क्रोधित होते हुए, एंड डिक्लेयर्ड इम्पेशेंटली, और बेचैनी से घोषित कर दिया व्हाट डू यू सपोज, तुम्हें क्या लगता है? आई हैव टू वियर टू सच ए थिंग एज दैट, आपको क्या लगता है मेरे पास इस तरह के कपड़े हैं? जिस तरह की ये पार्टी है, जिस तरह की आप ये वो लेकर के आए हैं, तो आपको क्या लगता है कि मेरे पास इस तरह के कपड़े हैं कि मैं वहाँ पहन के चलूँ? अब ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, अब उसके पति ने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। ही स्टैमर्ड, इसलिए वो हकलाया। स्टैमर्ड माने स्टूडेंट्स हकलाना। वाई द ड्रेस यू वियर व्हेन वी गो टू द थिएटर, उसने कहा क्यों उस ड्रेस को पहन लेना जो तुम थिएटर में पहन करके गई थी। उसने हकलाते हुए कहा इट सीम्स वेरी प्रेटी टू मी, उसने कहा मुझे तो बहुत अच्छी लग रही थी ये ड्रेस,
मुझे वो ड्रेस बहुत अच्छी लग रही थी, तो जो तुम थिएटर में मेरे साथ पहन के गई थी तुम उसे पहन लेना। ही वॉज साइलेंट। वो उसको जैसे उसने कहा तो ही वॉज साइलेंट, वो चुप था। स्टफर्ड इन डिसमे एट द साइड ऑफ हिज वाइफ, चूँकि उसकी पत्नी जो थी वो लगातार रो रही थी, तो अपनी पत्नी को रोता हुआ देख करके वो साइलेंट, चुपचाप, स्टिफाइड, मूक बन करके, इन डिसमे, निराशा में खड़ा रहा। एट द साइड ऑफ हिज वाइफ वीपिंग ही स्टैमर्ड, फिर स्टैमर्ड किया उसने। स्टैमर्ड माने फिर से हकलाया, हकलाते हुए कहा व्हाट्स द मैटर, व्हाट्स द मैटर, अरे क्या बात हुई, अरे क्या बात हुई। बाय ए वायलेंट एफर्ट, और एक वायलेंट एफर्ट का मतलब होता है बड़ा प्रयास करके। जब आदमी बोल नहीं पाता तो कई बार वायलेंट एफर्ट उसको करना पड़ता है। तो उस समय उसकी सिचुएशन क्या थी आपने देख लिया ना, साइलेंट, स्टूपिड और डिसमे। तो वायलेंट एफर्ट करके उसने कहा शी हैड कंट्रोल हर वैक्सेशन, उसने अपने गुस्से को, वैक्सेशन कंट्रोल, वैक्सेशन माने गुस्से को, बड़ी मुश्किल से उसने कंट्रोल किया है। रेस्पॉन्ड किया इन ए काम वॉइस, एक शांत आवाज़ में, यानी उसने बड़ा प्रयास करके अपने गुस्से को कंट्रोल करके काम वॉइस में कहा वाइपिंग हर मोस्ट चीक्स, अपने जो मोइस्ट माने गीले और चीक्स माने गाल, अपने गीले गालों को पोंछते हुए, वाइपिंग माने पोंछते हुए उसने कहा नथिंग, ओनली आई हैव नो ड्रेस, बस कोई कुछ बात नहीं। जब वो पूछ रहा था ना व्हाट द मैटर, दूसरे कहा ओनली आई हैव नो ड्रेस, मेरे पास कोई ड्रेस नहीं, एंड कंसिक्वेंटली आई कैन नॉट गो दिस अफेयर, और इसका रिजल्ट क्या है, और इसलिए मैं इस पार्टी में नहीं जा पाऊंगी। गिव योर कार्ड टू सम कुलीग, क्या आप अपने इस कार्ड को किसी अपने कुलीग को दे दो। कुलीग का मतलब सहकर्मी, हुज वाइफ इज बेटर फिटेड आउट देन आई, जिसकी पत्नी के पास अच्छी ड्रेस वगैरह हो, तो आप जिसके पत्नी के पास अच्छे, बेटर फिटेड आउट मतलब परिधान, बेहतर ड्रेस हो, बेहतर परिधान हो जिसके पास, तो उसको आप ये दे दीजिए, वो चली जाएगी। चूँकि मेरे पास तो ड्रेस नहीं है इसलिए मेरे लिए ये यूजलेस है, तो आप अपने किसी कुलीग की पत्नी को दे दीजिए जिसके पास मेरे से अच्छे कपड़े हो। ही वॉज ग्रीव्ड बट आंसर्ड, उसे बड़ा दुख हुआ। ग्रीव्ड माने दुख होना, कष्ट पहुँचना। बट आंसर्ड, उसने कहा लेट अस सी मटिल्डा, कि मटिल्डा देखते हैं, हाउ मच वुड ए सुटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट, कि एक अच्छी जो ड्रेस है कितने की आएगी। अब वो मतिल्दा को कहता है कि मतिल्दा आओ बैठ करके बात करते हैं, इस पर सॉर्ट आउट करते हैं कि सुटेबल कॉस्ट्यूम कितने की आएगी। समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेशंस, कुछ ऐसी ड्रेस कि जो यहाँ के साथ साथ किसी दूसरी जगह पर भी, अन्य अवसर पर भी काम आ जाए, यानी केवल यही है नहीं, किसी दूसरे अवसर पर भी काम आ जाए। समथिंग दैट वुड सर्व फॉर अदर ओकेशंस, समथिंग वेरी सिंपल, और बहुत सिंपल से भी हो, यानी बहुत ज़्यादा महंगी भी ना हो और दूसरे अवसर पर भी काम आ जाए। तो इस तरह की जो ड्रेस है वो कितने की आ जाए। सी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड्स, उसने कुछ सेकंड के लिए सोचा। रिफ्लेक्टेड मीन्स सोचना। सम सेकेंड्स थिंकिंग ऑफ ए सम दैट शी कुड आस्क फॉर विदाउट ब्रिंगिंग विद इट एन इमीडिएट रिफ्यूजल एंड फ्राइटेंड एक्सक्लेमेशन फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्लर्क, और यह सोचते हुए, यह झिझकते हुए कि केवल उतने ही पैसे बताए जाए जितने पैसे से यह इकोनॉमिकल क्लर्क का मतलब मितव्ययी का मतलब जो ज़्यादा खर्च ना कर पाता हो, तो वो उसको रिफ्यूज भी ना कर सके, कि इतने ठीक ठाक पैसे उसको बताए जाए कि उससे वो मना भी ना कर सके और उतना वो खर्च उठा भी सके, और इतना कि जिससे कि वो डर ना जाए। तो ये सोचते हुए क्या हुआ, फाइनली उसने बताया कि फाइनली शी सेड, अंत में उसने कहा इन हेजिटेटिंग, थोड़ा सा हेजिटेट करते हुए, हेजिटेटिंग वो इस माने संकोच करते हुए, आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली, कि मैं ठीक ठाक तो आपको बता नहीं सकती, बट इट सेम टू मी दैट 400 फ्रांसिस ought टू कवर इट। ज़्यादा तो मैं मतलब एक्यूरेट तो मैं बता नहीं सकती, एग्जैक्ट तो मैं बता नहीं सकती, लेकिन मुझे लगता है कि 400 फ्रांसिस काफ़ी होंगे, यानी 400 फ्रैंक्स पर्याप्त रहेंगे। ही ओट टर्न ए लिटिल पेल, अब उसका सुनते ही क्या हुआ, ही टर्न ए लिटिल पेल, वो थोड़ा सा मुरझा गया, उदास हो गया। पेल माने होता है स्टूडेंट्स पीला पड़ जाना, लेकिन यहाँ पीला पड़ना नहीं है, बल्कि क्या है, मुरझा जाना, उदास हो जाना, क्योंकि उसने जो अमाउंट बताया वो अमाउंट उसके लिए काफ़ी था, काफ़ी ज़्यादा था। तो इसलिए वो थोड़ा सा उसकी बात को सुन करके
क्या महसूस हुआ उसे? उसे उदासी महसूस हुई, या हम ये कह सकते हैं कि उसके चेहरे की रंगत उड़ गई। क्या हुआ? फॉर ही हैड सेव्ड जस्ट दिस सम टू बाई ए गन, चूंकि उसने ये पैसे जो बचा तो रखे थे, इतने पास पैसे थे उसके पास, और वो किसके लिए? एक बंदूक खरीदने के लिए, दैट ही माइट बी एबल टू ज्वाइन सम हंटिंग पार्टीज, ताकि वो भी कुछ हंटिंग पार्टीज के साथ ज्वाइन कर सके नेक्स्ट समर, अगले समर में। तो उसके कुछ फ्रेंड्स हंटिंग पे जाते थे, तो उसने अमाउंट इसलिए सेव करके रखा था कि वो एक गन खरीद लेगा और अपने फ्रेंड्स के साथ वो भी हंटिंग पे जाया करेगा। हु वेंट टू स्कूल लार्क्स ऑन संडे, नेवरदलेस, यद्यपि ही आंसर्ड, फिर भी उसने आंसर दिया, नेवरदलेस माने फिर भी, ही आंसर्ड, उसने कहा वेरी वेल, ठीक है, आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक्स दे दूंगा, बट ट्राई टू हैव ए प्रेटी ड्रेस, और लेकिन क्या करना है तुम्हें कि तुम्हें एक अच्छी सी ड्रेस खरीद लेना। तो स्टूडेंट्स, जो ड्रेस की समस्या थी वो सॉल्व हो जाती है इस तरह से, और वो 400 फ्रैंक्स उसको देने के लिए एग्री हो जाता है। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच, तो वो बॉल माने स्टूडेंट्स क्या है? समारोह। तो उस समारोह का दिन आ पहुंचा, एंड मिसिज लोइजल सीम्ड सैड, अब वो मिसिज लोइजल अभी भी क्या थी? सैड दिखाई दे रही थी। अब देखिए ड्रेस आ चुकी है, लेकिन वो अभी भी सैड है। मिसिज लोइजल अभी भी सैड दिखाई दे रही थी, डिस्टर्ब्ड और अनक्सियस, और उदास के साथ साथ वो परेशान भी थी और चिंतित भी थी। डिस्टर्ब भी थी, सैड, डिस्टर्ब्ड, अनक्सियस। नेवरदलेस, फिर भी हर ड्रेस वाज नियरली रेडी, उसकी ड्रेस तैयार थी। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, उसके हस्बैंड ने एक शाम को उसको कहा, व्हाट्स द मैटर विद यू, अब क्या हुआ मैडम? यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 और 3 डेज, कि पिछले 3-4 दिन से तुम अजीब सा व्यवहार कर रही हो। अब क्या हुआ? भाई अब तो ड्रेस दिलवा दी मैंने आपको, तो अब क्या हुआ? क्योंकि विचित्र सा व्यवहार कर रही हो, तुम अजीब सा व्यवहार कर रही हो 2-3 दिन से। तो उसके हस्बैंड ने पूछा, एंड शी रेस्पॉन्डेड, और उसने उत्तर दिया, आई एम वेक्स्ड नॉट टू हैव ए ज्वेल, अब मुझे परेशानी ये है कि मेरे पास क्या है? ज्वेलरी नहीं है। मुझे इस बात का दुख है कि मेरे पास कपड़े तो आ गए लेकिन ज्वेलरी नहीं है। नथिंग टू अडोन माई सेल्फ विद, कि मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है जिससे मैं अपने आप को अडोन कर सकूँ। अडोन का मतलब सजा सकूँ। मेरे पास कोई भी जेवर नहीं जिससे मैं अपने आप को अडोन कर सकूँ, सजा सकूँ। उसने अपने हस्बैंड से कहा, आई शैल हैव सच ए पॉवर्टी स्ट्राइकन लुक, उसने कहा कि बिना इनके तो मैं बिल्कुल क्या दिखाई दूंगी? पॉवर्टी स्ट्रिकन। पॉवर्टी स्ट्रिकन का मतलब दरिद्रता से भरी हुई, यानी गरीब दिखाई दूंगी। आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, इससे बेहतर तो यही होगा कि मैं पार्टी में ही ना जाऊँ। ही रिप्लाइड, उसने कहा, यू कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर्स, कि तुम कुछ नेचुरल फ्लावर्स पहन सकती हो इन दिस ओकेजन, इस अवसर पर। दे लुक वेरी ऑबिक, कि इस अवसर पर वो तुम्हें बिल्कुल जो है कैसे दिखाई देंगे? बिल्कुल जैसे उसने कहा था कि मैं दरिद्र दिखाई दूंगी, तो उसने कहा कि तुम अपने आप को जो है फूलों से सजा सकती हो, और यदि आप फूलों से अपने आप को सजा लोगे तो आप बिल्कुल एकदम जो है ऐसा लगोगे जैसे कि एक फैशनेबल हो, यानी मॉडर्न टाइप हो, इस तरह की दिखाई दोगी। एंड शी रेस्पॉन्डेड, और उसने कहा, आई एम वैक्स सॉरी, शी वॉज नॉट कन्विक्स्ड। जब उसने कहा वेरी चिक दिखाई दोगी, तो शी वॉज नॉट कन्विक्स, वो कन्विंस्ड नहीं थी उसकी बात से। कन्विंस्ड माने होता है एक तरह से संतुष्ट हो जाना, तो वो संतुष्ट नहीं हुई। नो, शी रिप्लाइड, उसने कहा, ना, देयर इज नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग। ह्यूमिलेटिंग माने होता है अपमानजनक। बोला, इससे अधिक अपमानजनक तो बात कुछ भी नहीं हो सकती, देन टू हैव ए शैबी एयर इन द मिड्स ऑफ रिच वुमेन, कि वहाँ जितनी भी महिलाएं होंगी वो सब अमीर महिलाएं होंगी। उन सब अमीर महिलाओं के बीच में जो अच्छी अच्छी ज्वेलरी पहन रही होंगी, मैं उनके बीच में जा कर के गरीब दिखाई देने से बेहतर तो ये होगा कि मैं पार्टी में ना जाऊं, क्योंकि ये तो सबसे अपमानजनक चीज़ है। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, अब उसका पति जो चिल्ला पड़ा, हाउ स्टूपिड वी आर, कि हम कितने स्टूपिड हैं। गो एंड फाइंड योर फ्रेंड, उसने कहा कि जाओ और अपने फ्रेंड के पास जाओ, जिसका नाम क्या है? मिसिज फ्रॉस्टियर। अपने फ्रेंड मिसिज फ्रॉस्टियर के पास जाओ, एंड आस्क हर टू लैंड यू हर ज्वेल्स, और उससे जाकर कहो कि वो तुम्हें कुछ ज्वेलरी उधार दे दे। तो उसने कहा कि देखो हमारे पास है, लेकिन हम फिर भी क्या पागलो, हम कितने बेवकूफ़ हैं। जाओ अपनी सहेली मैडम फ्रॉस्टियर से मिलो और उससे कहो कि वो कुछ गहने तुम्हें उधार दे देंगे। शी उटर्ड ए क्राई ऑफ जॉय, और वह खुशी से चिल्ला उठी।
इट्स ट्रू, ये तो सही कहा आपने। शी सेड, उसने कहा, आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, मैंने उस बारे में सोचा ही नहीं था कि मैं एक ऑप्शन ये भी है। द नेक्स्ट डे शी टुक हर सेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस, अगले दिन वो अपने सहेली के घर पहुंचती है। एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस, और अपनी परेशानी का कहानी उसे सुनाती है। जो मिसिस फ्रॉस्टियर वेंट टू हर क्लोजेट, वो अपनी अलमारी में जाती है। टुक आउट ए लार्ज ज्वेल केस, बड़े बड़े ज्वेल केस वो लेकर के आती है उसके सामने, जिसमें ज्वेलरी रखी होती है। ब्रॉट इट, उसे लाती है। ओपन इट, इसे खोलती है। एंड सेड, और कहती है, चूज माई डियर, कि जो आपको पसंद हो उसमें से चूज कर लीजिए, जो आपको अच्छा लगे, इसे में से जो भी आपको अच्छा लगे उसको आप चुन लीजिए। यानी आपके सामने मैंने सारे रख दिए, जो भी आपको अच्छा लगे वो इसमें से ले लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे। शी सा एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट्स, पहले तो उसने कुछ ब्रेसलेट्स देखे। स्टूडेंट्स, ब्रेसलेट होते हैं कंगन, हाथ में पहनने वाले। देन ए कॉलर ऑफ पर्ल, और फिर उसने मोतियों का एक हार देखा। कॉलर ऑफ पर्ल माने मोतियों का हार। देन ए वेनेंटियन क्रॉस ऑफ गोल्ड, और उसने फिर जो है एक सोने का बना हुआ क्रॉस देखा जो गोल्ड से बना हुआ था। एंड ज्वेल्स ऑफ एडमायरेबल वर्कमैनशिप, और बहुत सुंदर सुंदर जो हाथ से जड़ाई की गई थी ज्वेलरी, वे उसने देखी सारी। उसके बाद शी ट्राइड द ज्वेल्स बिफोर द ग्लास, शीशे के जाकर के सामने उसने, दर्पण के सामने जाकर के एक एक ज्वेलरी को ट्राई करके देखा, पहन करके देखा। हेजिटेटेड, और फिर संकोचवश, बट कुड नीदर डिसाइड, लेकिन कुछ भी वो डिसाइड नहीं कर सकी। टू टेक दैम, कि उन्हें ले ले, नोर लीव दैम, और ना ही उन्हें छोड़ने के बारे में वो डिसाइड कर सकी। देन शी आस्क्ड, फिर उसने कहा, हैव यू नथिंग मोर, कि इससे ज़्यादा आपके पास कुछ नहीं है, और भी है क्या कुछ, या इतने ही थे बस। तो भाई उसने कहा, हाँ क्यों नहीं, येस लुक फॉर योर सेल्फ। उसने कहा, देखो, आई डू नॉट नो व्हाट विल प्लीज यू, कि मुझे नहीं पता आपको कौन सा अच्छा लगेगा। सडनली शी डिस्कवर्ड, अचानक उसने पाया, इन ए ब्लैक सेटिन बॉक्स, एक काले रंग के जो बक्से में था, उसे वो पसंद आ गया, जो ब्लैक सेटिन बॉक्स में रखा था। ए सुपर ब्लैक लाइक्स, बहुत अच्छा हार था, ऑफ डायमंड्स, किसका, हीरे का, एक बहुत अच्छा हीरे का हार था, वो उसको पसंद आ गया, जो ब्लैक सेटिन बॉक्स में रखा हुआ था। क्या हुआ स्टूडेंट्स, हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज शी टुक इट आउट, और जब इसने इसे बाहर निकाला तो उसके हाथ क्या हुए, ट्रेम्बल, ट्रेम्बल माने होता है स्टूडेंट्स कांप जाना, तो उसके हाथ कांपे जब उसने बाहर निकाला। शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट, अपने गले में लगा करके देखा। अब अपने गले में लगा करके देखा तो उसको बिल्कुल सूटेबल लगा। एंड वाज एस्थेटिक, एक्सेटिक का मतलब होता है एक तरह से बिल्कुल जैसे कि आकर्षक लगना। तो उसने वो पहन के देखा तो उसको बहुत अच्छा लगा वो। क्या हुआ फिर, शी टुक इट, सॉरी, देन शी आस्क्ड, फिर उसने पूछा, इन ए हेजिटेटिंग वॉइस, संकोच करते हुए, फुल्ली ऑफ एनेक्सिटी, एंजाइटी का मतलब होता है उत्सुकता से, उत्सुकता में होकर के, उत्सुक होकर के फिर उसने उससे पूछा, क्या, कुड यू लैंड मी दिस, कि आप मुझे क्या इसे मंगा हुआ दे दोगे, ओनली दिस, केवल यही। उसने कहा, भाई भाई यस सर्टेनली, हाँ हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं, ले लो आप, हाँ बिल्कुल ले सकती हो आप। तो देखिए, एक्सटेक का मतलब होता था कि वो बिल्कुल एक्सटेसी होता, भाव विभोर हो जाना। जब उसने वो पहना तो भाव विभोर हो गई थी, उसको बिल्कुल अपने आप जो बहुत सुंदर लगा था। तो फिर उसने एंजाइटी में पूछा तो उसकी फ्रेंड ने कह दिया, हाँ क्यों नहीं ले जा सकते हो आप इसको। तो क्या हुआ, शी फेल्ट अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, वो अपने जो फ्रेंड थी उसकी नेक से लग जाना, जैसे महिलाएं आपने देखा हो गले से लग जाती है, एम्ब्रेस हर, उसे गले से लगा विद पैशन। देन शी वेंट अवे फ्रॉम ट्रीजर, तो सहेली के गले लगी और फिर उसके ट्रीजर को यानी उसके हार को लेकर के वो अपने घर आ गई। क्या हुआ, द डे ऑफ बाल अराइव्ड, अब समारोह का दिन आ गया और मिसिज लॉइजल वाज ए ग्रेट सक्सेस। जो मिसिज लॉइजल थी उसके लिए एक बड़ी सफलता थी, क्योंकि उसके पास कपड़े भी आ गए, उसके पास ज्वेलरी भी आ गई। तो शी वाज द प्रेटीएस्ट ऑफ ऑल, और इसलिए वो सबसे सुंदर दिखाई दे रही थी। कपड़े भी सबसे सुंदर थे, ज्वेलरी भी उसकी सबसे सुंदर थी, तो इसलिए वो जितनी भी महिलाएं थी वहाँ बाल में यानी उस समारोह में जो थी, तो वो सभी औरतों से अधिक खूबसूरत लग रही थी।
एलिगेंट, ग्रेसियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय। वो एलिगेंट भी लग रही थी, एलिगेंट का मतलब सुंदर, ग्रेसियस आकर्षक, स्माइलिंग मुस्कुराती हुई, फुल ऑफ जॉय यानी खुशी से, एक तरह फुल ऑफ जॉय, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय यानी खुशी से पागल थी। ऑल द मैन नोटिस हर, और हर आदमी ने उसको नोटिस किया। आज हर ने उसका नाम पूछा एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड, और हर आदमी ने उसके साथ क्या हुआ, वांटेड टू बी प्रेजेंटेड का मतलब परिचय बढ़ाना चाहे। अब देखिए महिलाओं के लिए ये चीज़ होती है, महिलाएं इस चीज़ को नोटिस करती है कि कौन उसको देख रहा है, कौन उसको नहीं देख रहा है। यदि उसको कोई नहीं देख रहा तो उसको लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे हार श्रृंगार में कुछ कमी रह गई है। तो अब जब उसको चूंकि हर आदमी नोटिस कर रहा था और हर आदमी उसका नाम जानना चाह रहा था, हर आदमी उसको जो है उससे परिचय बढ़ाना चाह रहा था, तो बड़ी खुश थी। शी डांस्ड विद एंथुसियाज्म, क्या हुआ, उत्साह के साथ मस्ती से उसने डांस किया। इंटॉक्सिकेटेड विद प्लेजर, और उसके साथ साथ वो क्या थी, प्लीजर, प्लीजर माने होता है खुश, वो बहुत खुश थी, प्रसन्न थी। She danced with enthusiasm, intoxicated with pleasure, thinking of nothing but of all admiration. केवल और केवल एडमायरेशन के बारे में सोच रही थी, प्रशंसा के बारे में, सब उसकी प्रशंसा कर रहे थे। द विक्ट्री ऑफ कंप्लीट एंड स्वीट टू हर हार्ट, और विजय और कंप्लीट संपूर्णता, एंड स्वीट टू हर हार्ट, विक्ट्री सो कंप्लीट एंड स्वीट, यानी इतनी अच्छी शानदार विजय, संपूर्ण विजय थी, जो क्या थी, टू हर हार्ट, उसके मन मुताबिक थी, यानी जैसा वो चाहती थी वैसी ही विजय उसने प्राप्त कर ली थी। वो यही तो चाहती थी कि हर आदमी उसको नोटिस करे, वो ये चाहती थी कि सब उसको जो है देखे, सब उससे बात करे, सब उससे उसका नाम पूछे, तो वो सब चीज़ उसे वहाँ मिली, तो बड़ी खुश थी, इससे आनंदित थी। क्या हुआ, शी वेंट होम टुवार्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग, वो घर सुबह 4 बजे के आसपास लौटी। हर हस्बैंड हैड बीन हाफ अस्लीप, और उसका जो पति था वो हाफ अस्लीप था, यानी आधा सोया हुआ। इन द वन ऑफ द लिटिल सैलून्स सिंस मिडनाइट, मिडनाइट यानी देखिए उसका जो हस्बैंड था वो आधी रात से ही अर्ध निद्रा में था कि कब चलेगी कब चलेगी। एक छोटे से कक्ष में वो लेटा हुआ था विद 3 अदर जेंटलमैन, 3 जेंटलमैन और थे, हुज वाइफ्स वर एंजॉइंग देमसेल्व्स वेरी मच, जिनकी भी पत्नियां वहाँ क्या कर रही थी, पार्टी में एंजॉय कर रही थी। तो देखिए एंजॉय महिलाएं करती हैं, और विशेष रूप से जब उनको उनके मन मुताबिक सब कुछ चल रहा हो तो तब तो वो और भी एंजॉय करती है। तो वो उसका हस्बैंड और 3 और व्यक्ति जो है वहाँ लेटे हुए थे, वो अर्ध निद्रा में थे। ही थ्रू अराउंड हर शोल्डर्स एंड modest straps they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume. क्या हुआ, he threw around her shoulders the modest straps, modest straps का मतलब होता है एक तरह से शॉल, उसके कंधों पर डाल दिया। they had carried, जिसको वो लेके गए थे, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume, और वो जो शॉल था, वो जो बाल कॉस्ट्यूम था, जो यानी उस समारोह की जो ड्रेस थी, जो वेशभूषा थी, उससे मेल नहीं खा रहा था, मैच नहीं करता था, चूँकि वो शॉल पॉवर्टी क्लैश था। शी विश टू हरी अवे इन ऑर्डर टू बी नोटिस बाय द अदर वुमेन हु वर रैपिंग देमसेल्व्स इन रिच फर्स, और वो उन महिलाओं से जल्दी से दूर निकल के चली जाना चाहती थी जिन महिलाओं ने महंगे महंगे शॉल, फर्श वाला, फर्श का मतलब होता है रोएदार, जिन्होंने रोएदार शॉल लपेटे हुए थे। अब उसको ये लग रहा था कि बहुत जल्दी मैं यहाँ से दूर चली जाऊँ, इन महिलाओं से दूर चली जाऊँ, ताकि ये, चूँकि अब तक तो वो सब उसकी प्रशंसा कर रहे थे, उसकी ज्वेलरी की प्रशंसा कर रहे थे, उसकी ड्रेस की प्रशंसा कर रहे थे, तो उसको ये लगा कि मैं इनसे दूर चली जाऊँ, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि ये इस शॉल को नोटिस कर ले, और वो मैच नहीं कर रहा था, तो इसलिए वो दूर जाना चाहती थी। तो स्टूडेंट्स, ये इसका फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है द नेकलेस का। इससे आगे का जो है मैं सेकंड पार्ट में कराऊंगा। आई होप कि आपको समझ आया होगा। यदि आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट डाल करके छोड़ सकते हैं, मैं फिर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। स्टूडेंट्स, यदि आप में से किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके उसको दबा दें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। अपने फ्रेंड्स को वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स भी
इस वीडियो के माध्यम से अपनी प्रिपरेशन कर सके, अपनी तैयारी कर सके, अधिक से अधिक लाभ उठा सके। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।